हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन गेट जॉब आफ्टर जीपी रेटिंग कोर्स। जीपी रेटिंग का कोर्स करने के बाद आपको जॉब और प्लेसमेंट कैसे मिलेगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थ्रू हाउ मेनी वेज यू कैन गेट प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग योर जीपी रेटिंग कोर्स। तो जीपी रेटिंग का कोर्स करने के बाद आपको जॉब मिलना मुश्किल होता है, ऐसा मैंने बहुत सुना है और ऐसा मेरे को बोला गया है। बट ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मुश्किल होता है बट मुश्किल कहानी है। सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो मैं आपको 6 तरीके बताऊंगा कि जिनके थ्रू आप जो है जीपी रेटिंग कोर्स के बाद जॉब पा सकते हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज, आप जिस भी डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज से जीपी रेटिंग का कोर्स कर रहे हैं, लाइक कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो जिनकी अपनी ही कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जैसे आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया अच्छे मार्क्स से, फिर उसके बाद जो है आपको अपनी ही कंपनी में प्लेसमेंट करा देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, देयर इज अ कॉलेज इन मुंबई कॉल्ड द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। ओके, सो अगर आप वहाँ से जीपी रेटिंग का कोर्स करेंगे तो उनकी अपनी ही शिपिंग कंपनी है। तो आप ये समझ लीजिए, इट विल वर्क एज अ स्पॉन्सरशिप। तो उसमें क्या होगा, आपने कोर्स किया, कोर्स कंप्लीट कर लिया, और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करते हैं, मतलब आपके मार्क्स उतने हैं या फिर उसमें जो भी वो इंटरव्यू लेंगे या कुछ भी करेंगे, तो आप जो है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी में आपका जो है जॉब प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये मैंने सिर्फ एक कॉलेज का एग्जांपल दिया, मेरे को इसी के बारे में पता है। सो एक तरीका ये है। फिर दूसरा तरीका जॉब पाने का क्या है कि आप कोई ऐसा कॉलेज ढूंढिए उसमें एडमिशन लेने से पहले जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट होती हो, ठीक है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती हो। जिस कॉलेज में जो है कंपनीज आती हो इंटरव्यूज के लिए, लाइक TS रहमान हो गया जो मुंबई में, या फिर जो नूसी हो गया जो गोवा में है। तो इन कॉलेजेस का तो मेरे को पता है, यहाँ पे जो है कंपनीज आती हैं। आप जो है एंड ऑफ द सेमेस्टर, जब आपका 6 मंथ का वो कोर्स खत्म होगा जीपी रेटिंग का, तो उससे ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स पहले जो है कंपनीज वहाँ पे आती हैं। तो वो आपका जो है इंटरव्यू वगैरह लेंगे। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, सो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम हो जाएगा। आपको जो है कुछ पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट कोर्स के लिए आपने जो पैसा दिया है दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं देना है। आप सेलेक्ट हो गए, आपको जॉब मिल गई, ठीक है। सो दैट्स ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गया। तो ये दूसरा मेथड हो गया। फिर तीसरा तरीका क्या होता है, सेम आपने किसी कॉलेज में जो है ऐसे एडमिशन ले लिया, भले ही आपने चलो गलती से कहीं पे ले लिया जहाँ पे कंपनीज नहीं आती, किसी ऐसे कॉलेज में ले लिया, तो वहाँ की जो मैनेजमेंट होती है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और जो डायरेक्टर होता है, आप उनसे अगर बात करेंगे तो वो आपका प्लेसमेंट करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। वो हेल्प कैसे करेंगे, फीस तो वो आपकी ले लेंगे कॉलेज की, जो भी कोर्स की जो भी फीस होती है 2 लाख, और डिपेंड्स ऑन द कॉलेज पर डिपेंड है कि उनकी फीस क्या क्या होती है, ठीक है। तो वो फीस तो अलग से ले लेंगे। कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब आप उनसे प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो उसके लिए आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस करेंगे, ठीक है। वो शिप पे आपको ऑन बोर्ड चढ़ाने के लिए जो है एक्स्ट्रा चार्ज मांगेंगे, और वो चार्ज कितना होगा वो डिपेंड्स ऑन देम। 3 लाख से नीचे तो नहीं होगा, इतना तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 3 लाख इज द मिनिमम। सो ये थर्ड मेथड हो गया। फिर फोर्थ मेथड ये है कि आपने सेम किसी कॉलेज से जो है कोर्स किया, लेकिन आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कुछ लोग हैं जो मर्चेंट नेवी में, लाइक फॉर एग्जांपल योर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, या फिर योर फादर। सो आप उनके रेफरेंस के थ्रू जो है मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज द फोर्थ वे। देन द फिफ्थ वन इज द मोस्ट डिस्गस्टिंग वे यू कैन गेट ऑन बोर्ड। डिस्गस्टिंग मीन्स ये अच्छा तरीका नहीं है शिप पे चढ़ने का, लेकिन फिर भी जो है मोस्ट ऑफ द सी फेयरर्स इसी तरीके से जाते हैं। ये होता है एजेंट के थ्रू। आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, नाउ आफ्टर दैट यू आर लुकिंग फॉर एजेंट। तो एजेंट्स आपसे जो है चार्जेस लेंगे 3 to 4 लाख या 450 अराउंड, जो भी जो है चार्जेस पड़ते हैं। तो फिर ये अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है आपको उनको चार्जेस देने पड़ेंगे, और फिर देन यू कैन गेट ऑन बोर्ड। तो आपका टोटल खर्चा जो है 5-6 लाख 7 लाख तक ऐसा पहुंच जाएगा। सो विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। तो मैं तो ये पर्सनली प्रिफर नहीं करता हूँ और ना ही आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों को प्रोवोक करता है, बहुत सी गलत चीज़ों को प्रोवोक करता है। एंड द सिक्स्थ वे
जिसके थ्रू मेरे को प्लेसमेंट मिला हुआ है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड सिनर्जी मैरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है, जो रेटिंग्स होते हैं क्रू डिपार्टमेंट के लिए, उनके लिए हर साल जो है एग्जाम कंडक्ट करती है। सो आपको क्या करना होता है, अप्रैल मई में करती है, लेकिन ड्यू टू दिस पैंडेमिक उन्होंने जो है अपना एक्सटेंड कर दिया था एग्ज़ाम डेट। सो उसमें काफ़ी टाइम लग गया, तो मेरा भी सिलेक्शन इसी कंपनी के थ्रू हुआ है। सो ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट करती है। पहले ये क्या करते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, ठीक है। उसका ये आपको सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे कि क्या क्या उसमें आएगा, उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको बताएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने जो है आवर्स के लिए, कितने मिनट्स के लिए वो टेस्ट रहेगा, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। तो वो आपको पहले उनका एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं, उसमें MCQ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो क्लियर करने के बाद जब आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, सो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जैसे ही आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। उसके बाद आपका मेडिकल, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी और अदर फॉर्मेलिटीज़ है, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये सब होगा। और इसके बाद जो है जैसे ही उनके पास वैकेंसी आएगी, दे विल कॉल यू फॉर जॉब। तो वो आपको जो है कॉल करेंगे एज पर योर डॉक्यूमेंट्स, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके मुताबिक। ओके, सो दिस इज़ द 6th वे। सो थ्रू दीज 6 ways यू कैन गेट प्लेसमेंट आफ्टर GP रेटिंग कोर्स। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर किसी ऐसे कॉलेज में ले लिया एडमिशन जहाँ पे ना कोई कंपनी आती है, जहाँ का ना कोई MD मतलब जो मैनेजमेंट है वो प्लेसमेंट करवाते हैं, ना जिनकी शिपिंग कंपनी है, ना आपका रेफरेंस है, ना आपके पास कोई एजेंट है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन गेट जॉब फ्री ऑफ कॉस्ट। सिनर्जी कंपनी का फॉर्म भरिए, इस साल भी आएगा, ठीक है। भले ये कोविड के चक्कर में थोड़ा सा आगे पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। सिनर्जी की साइट पे जाइए, वहाँ पे जो है लॉगिन करके अपनी डिटेल्स भरिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो जैसे ही उनकी एग्ज़ाम की डेट आएगी, फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म की फ़ीस जो है 1000 रुपीज़ होती है, ऑलमोस्ट 1190 थी मेरी फ़ीस इंक्लूजिंग ऑल टैक्सेस। देन वो भरने के बाद वो आपको एक डेट देंगे, उसका एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। उसके लिए पहले प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। प्रिपरेशन करने के बाद एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, उसका इंटरव्यू क्लियर कीजिए, एंड यू आर गुड टू गो। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी अच्छी जो आप देख रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच।